इजरायल और ईरान के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायल ईरान से हिसाब चुकता करना चाहता है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। नेतन्याहू बेताब हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप के दबाव ने उनके हाथ बांध के रखे हैं। ईरान उकसा रहा है, लेकिन यूएस और पश्चिमी देश उन्हें रोक रहे हैं। अमेरिका ने इजरायल को सब्र रखने को कहा है। अमेरिका औद्योगिक देशों के समूह G7 और यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वो ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसे घुटनों के बल ला सकते हैं, बशर्ते इजरायल किसी भी जवाबी हमले से बचे। ऐसी अटकलों के बीच इजरायल ने यह ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमले का बदला ज़रूर लेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजरायल नहीं मानेगा और युद्ध होकर रहेगा। हाल ही में खत्म हुई नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट बैठक ने यह साफ किया है कि भले ही सहयोगी देश कुछ कहें, लेकिन इजरायल अपनी रक्षा के लिए ज़रूरी हर कदम उठाएगा। इससे ठीक पहले ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरून और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक इजरायल को समझाने तेल अवीव पहुंचे थे। जर्मनी और ब्रिटेन ने हमले के बाद इजरायल से संयम रखने की अपील की और चेतावनी दी है कि इजरायल ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई मध्य पूर्व को बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकती है। वहीं कैमरून ने साफ किया कि इजरायल के इरादे देख यह साफ है कि वो जल्द हमला करने वाला है। अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू को साफ कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद नहीं करेगा, लेकिन नेतन्याहू के बयान से साफ है कि अमेरिका आए ना आए, लेकिन वो बदला ज़रूर लेगा। इजरायल के इरादे इस बात से भी समझे जा सकते कि हाल ही में उसने हिजबुल्लाह के टारगेट्स को निशाना बनाया, जिसमें उसका कमांडर भी मारा गया। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली बॉर्डर पर बने सैन्य ठिकानों पर हमला किया। दोनों के बीच जंग लगातार बढ़ रही है। वहीं इजरायल ने बिगड़ते हालात के बीच युद्ध की तैयारी और कड़ी कर दी है। इजरायली सेना के मुताबिक आने वाले समय में बड़े हमले से निपटने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैयार किया जा रहा है। वहीं इजरायल पर हमले के बाद ईरान की मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ ईरान पर कई बड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अब सवाल है कि क्या यूरोपियन यूनियन का बैन काम आएगा। यूरोपीय संघ के पास ईरान के खिलाफ पहले से ही कई प्रतिबंध है, जिसमें व्यापार, ट्रैवल और संपत्ति फ्रीज शामिल है, और अब इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। ईरान और इजरायल के इस तनाव के बीच गाज़ा पर इजरायल के अटैक भी लगातार जारी हैं, और अब मिडिल ईस्ट की ये जंग आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि हमास और इजरायल के बीच शांति बनाने की कोशिश कर रहा कतर अब पीछे हटने लगा है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता के रूप में अपनी भूमिका पर दोबारा विचार कर रहा है। गाजा में पूरे युद्ध के दौरान कतर इजरायल और हमास के बीच एक बड़ा मध्यस्थ रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने कई बार पूरे युद्ध के दौरान कतर की आलोचना की, जिसके बाद अब कतर अपने हाथ खींचने लगा है, जिसका बड़ा असर ये हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। ऐसे हालातों में इन 5 तरीकों से ईरान से बदला लेगा इजरायल। इजरायली फौज IDF के मुताबिक ईरानी हमले में 14 इजरायली सैनिक घायल हुए थे, जिसमें 6 की हालत गंभीर है। हम बदला लेंगे। इजरायल का तर्क है कि उसे अपनी ताकत की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हमले का जवाब देना चाहिए। वहीं ईरान के मुताबिक उसकी ओर से हिसाब बराबर हो गया, लेकिन अगर इजरायल ने कोई हमला किया तो जवाबी कार्रवाई ज़रूर होगी। परमाणु संयंत्र पर एयर स्ट्राइक। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना सकता है। इजराइल को ईरान की दुखती रग के बारे में पता है, जैसा कि वो इराक व 2007 में सीरिया के परमाणु प्लांट पर हमला कर चुका है। पहला सैन्य ठिकानों पर हमला। इजराइल ईरान की सेना के स्पेशल विंग रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमला कर सकता है, जैसा कि उसने 2020 में ईरान का ड्रोन बेस बर्बाद करके उसे बड़ी चोट पहुंचाई थी। दूसरा, मददगारों के हाथ काटना। हमसे तेज इजराइल यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्लाह पर कड़ी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वो गाज़ा में एक बार फिर से बड़ा सैन्य अभियान चला सकता है। साउथ गाज़ा में हमास के 8,000 से ज़्यादा दरिंदे छिपे हैं। तीसरा, ईरान को अलग थलग करना। ईरान के पास रईस और मजबूत मददगारों की कमी नहीं है। ऐसे में वो दुनिया के नक्शे से ईरान को अलग थलग करके बहुत बड़ा अभियान चला सकता है। चौथा, ईरान इजराइल काफ़ी समय तक सहयोगी थे। उसी समय ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद तेहरान में ऐसी सरकार आई जो विचारधारा के स्तर पर इजराइल की जानी दुश्मन थी। पांचवा, साइबर अटैक। सबसे आखिरी लेकिन दिखने में सामान्य और सबसे खतरनाक ऑपरेशन की बात करें तो इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों या बिजली प्लांट्स की सप्लाई प्रभावित कर सकता है। वो ईरान पर लगातार साइबर हमले करके उसके बिजनेस और सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाकर तेहरान की इकनॉमी को कमज़ोर कर सकता है। इजराइल के ऐसे हर वार में ईरान के लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में वहाँ की जनता अपनी सरकार का विरोध कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।